जिन चरणों की दासी हूँ मैं, तिनका है तिनका दास सदा। यह मन है जिनके पास सदा, तिनका भी तिनका दास सदा। है तिनके से भी गिरे जीव, तिनका ही मेरा पर्दा है। घूंघट का पर्दा पर्दा क्या, पर्दा तो आँखों ही का है। पहुँचा दे पास उन्हीं प्रभु के, सीता से नाता है जिसका। अन्यथा एक दिन असुर तुझे धिक्कारेगा तिनका तिनका। संपूर्ण रात जुगनू चमके, उनमें कब नलिनी खिलती है। होता है प्रातः काल जभी, तब स्वयं कमलिनी खिलती हैं। यह आँखें अगर कमलिनी है, तो इनके प्रिय श्री रघुवर है। तू जुगनू से भी बदतर है, वे सूरज से भी बढ़कर हैं। क्यों उस वनवासी के लिए तुम अपना जीवन व्यर्थ ही नष्ट कर रही हो? मझधार में मेरी नौका है, सो पार लगा दे ऐसी ते। बस यही आरजू दिल में है, किंचित मुस्का दे ऐसी ते। इसलिए नहा धो कर तुम पहन लो रेशमी साड़ी, मेरी स्त्री बनकर रह जा ओ फूलों सी सुकुमारी। कांचा थी कृपा दृष्टि की तो, वह शिव धनवा तोड़ा होता। बल था तो उसी स्वयंवर में, मुझसे नाता जोड़ा होता। तू योद्धा नहीं चोटा है, हर कर लाया है अबला को। छल बल अब भी दिखलाता, समझा ही नहीं सत्यता को। हे कायर पामर रजनीचर, क्यों पशुबल पर इतराता है। पिंजरे में फंसी सिंघनी को नंगी तलवार दिखाता है। तलवार नहीं मेरे सत को, सत यह है काट नहीं सकती। मेरा पावन पवित्र लहू, यह पतिता चाट नहीं सकती। सतवंती का सत तो सदैव, सत की कृपाण पर रहता है। व्रत प्रति व्रता छत्राणी का, सब समय प्राण पर रहता है। पर नारी को हर कर लाना, क्या बलवानों की बातें हैं। यह खड्ग दिखाना अबला पर, क्या मर्दानों की बातें हैं। लंकेश नहीं कायर है तू, लंका में मुझे छिपाया है। जा जा डूब जा जल निधि में, क्यों खड्ग दिखाने आया है। यदि मां सकतों के भीतर तू मेरे साथ न आएगी, सागर के सुरभि तट पर तू मेरे साथ न जाएगी, तो तुझे काट प्रातः का जलपान बना डालूंगा। अब नहीं युगों युगों तक तुझ नागिन को पालूंगा। ऐसी ते अगर 2 मास के भीतर तुमने मुझे स्वीकार नहीं किया, तो यह मेरी तलवार तेरी गर्दन का आलिंगन करेगी। तू मेरी मात धर्म की है, मन की मैं तुझसे कहती हूँ। पति विरह विपत सहते सहते, जीते जी पूर्ण मर चुकी हूँ। अब इस शरीर के ढांचे को कर डालूं भस्म यही अच्छा। 2 पक्ष नहीं 2 घड़ियों में, तज दूं यह प्राण तभी अच्छा। लकड़ियां बिन मैं लाती हूँ, तू भी कुछ मुझे सहारा दे। मैं चिता बना ले आती हूँ, जा आग कहीं से तू ला दे। लखन सिया जानकी, सखी सपनों में देखे। लखन सिया जानकी, सखी सपनों में देखे। हरे राम लखन सिया जानकी, सखी सपनों में देखे। हरे राम लखन सिया जानकी,
सके सपनों में देखे। अगल बगल चारों खंबा खड़े हैं, अगल बगल चारों खंबा खड़े हैं, अगल बगल चारों खंबा खड़े हैं, अगल बगल चारों खंबा खड़े हैं। बिचवा में राम जी के पालकी सखी सपनों में देखी। राम में राम जी का पालकी सके सपनों में देखी। राम लखन सिया जानकी सखी सपनों में देखी। मैंने आज एक स्वप्न देखा है। वो स्वप्न ब्रह्मबेला में था। मैंने देखा कि एक बंदर आया हुआ है और लंका नगरी को जला दिया और रावण का सिर कटा हुआ है और रावण गधे पर बैठ करके दक्षिण दिशा में जा रहा है। स्वप्न ब्रह्मबेला का है, इसलिए हमें यह लग रहा है और अवश्यंभावी भी है भी कि स्वप्न ब्रह्मबेला में देखा हुआ सत्य ही होता है तो लंका का नाश होगा और भगवान श्री राम आएंगे और आपको बाइज्जत यहाँ से ले जाएंगे। सब देखी मुद्रिका मनोहर है, राम नाम अति सुंदर। चित मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय पुलानी। मुदरी विवाह वाली ही है, इसलिए लगाई आँखों से केवट को देने को दे दी मैंने यह अपने हाथों से। फिर यहाँ आई किस तरह यह, क्या घटना है क्या लीला है। माया न ऐसी बन सकती, दे सकता असुर न धोखा है। वे जैसे ओझल रहते हैं व्यापक होकर भी आँखों से, त्यों ही तुम छिपते फिरते हो पायक होकर भी आँखों से। प्राकृत भाषा भी बोल रहे, चरित्रामृत भी बरसाते हो, फिर हे अशोक के गुप्त दूत क्यों नहीं प्रकट हो जाते हो। जय श्री राम, जय श्री राम। हे माता, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, करुणा निधान ने भेजा है, सेवा में उनके रहता हूँ। कहते हैं हनुमान मुझे, विश्वास आपको हो जाए इसलिए अंगूठी लाया हूँ। बोली मृत्युल्य अवस्था को यह मिलन अमृत की धारा है, अथवा हनुमान डूबते को दिखाई पड़ा किनारा है। अच्छा पहले यह बतलाओ, वे अनुज सहित अच्छे तो हैं, घर दूसर त्रिशिरा संहारक मेरी चर्चा करते तो हैं। सुध रखते नहीं तो सुध लेने को क्यों भेजा है। माँ वहाँ और कुछ बात नहीं, दिन रात आपकी चर्चा है। जितने दुख सह रही आप, प्रभु उसके दूने सहते हैं। बिन पानी जो ध्यान रहे त्यों करुणा निधान सो रहते हैं। लंका पर रघुकुल का डंका, हे माँ अब बजने वाला है। वह नौका डूब नहीं सकती जिसका राघव रखवाला है। फिर राम भजन कर रही आप, यह भी तो फल दिखलाएगा। इस बल से ही बानर मंडल दशकंधर परिजय पाएगा। सूरज जब उदय होता फिर नहीं तिमिर रह पाता है। हिमगिर जब हिलने लगता है भूतल तक थर्राता है। रजनीचर जो रह रहे यहाँ, विभत्स बेढंगे से बाड़ों की अग्नि शिखाओं पर झुलसेंगे स्वयं पतंगों से। माँ आज्ञा नहीं नाथ की है,
अन्यथा दास दिखला जाता। लंका को क्षण में चौपट कर तुझको अभी लिवा जाता। राक्षस है कज्जल गिरी समान, काले काले मतवाले से तुम मुझे दिखाई देते हो। छोटे से भोले भाले से क्यों कर उन पर जय पाओगे, संदेह मुझे यह भारी है। उद्योग उस समय निष्फल है जब साधन की लाचारी है। जय श्री राम। मैं समुद्र लांग कर आया हूँ और इन फलों से लदे वृक्षों को देखकर मेरी भूख और भी बढ़ती जाती है। अगर आप आज्ञा दें तो मैं इन वृक्षों से फल खाऊं। ठीक है पुत्र, जाओ फल खा लो, परंतु इन राक्षसों से बच कर रहना। हे माता, आपके आशीर्वाद से इन निशाचरों का मुझे तनिक भी भय नहीं है। जय श्री राम। निपुण कपि कहु ज्ञान किए जाओ, रघुपति चरण हृदय धरि, आत्म जुड़ रखल उजाड़ रहा है, उसे उचित दंड देकर आओ। मैं अक्षय कुमार का लाता हूँ, कितनों को मैंने हराया है। रे कभी मानुष तू कौन है, इस वन में जो तू आज आया है, अपने काल को सम्मुख लाया है। तुझको तो आज मारूंगा, अतएव यमलोक भेज ही डालूंगा। श्री राम। निश्चित बदल के महाराज की जय हो। महाराज, कुंवर अक्षय कुमार का वध हो गया। वो बंदर
सबको मार मार कर एकदम विदीर्ण कर रहा है। अक्षय कुमार मारा गया। पुत्र इंद्रजीत जाओ और उस दुष्ट बानर को मारना नहीं बल्कि उसे बांध कर हमारे पास ले आओ। मैं मेघनाथ कहलाता हूँ, बैरी को सदा हराया है, जीता है मैंने इंद्रलोक, पद इंद्र जीत का पाया है। पर मत हो भयभीत तू मन में, वीरता तुझे न दिखलाऊंगा, श्रीमान पिताजी के सम्मुख केवल तुझको ले जाऊंगा। यदि तुझसे कुछ बन पड़े नहीं तो पुरखे को बुलवा ले तू। क्या खड़ा खड़ा मुंह तकता है, कुछ भाले और चला ले तू। तू मेघनाथ कहलाता है, मैं रामदास कहलाता हूँ। तू इंद्रजीत छल वाला है, मैं काम जीत बल वाला हूँ। तू दीपक लेकर चलता है, मैं रामाश्रय उजियाला हूँ। मुझको तो केवल तुझको बांधना है, अतएव बांध ले जाऊंगा। 100-200 नहीं शस्त्रों से कर्तव्य तुझको दिखलाऊंगा। निश्चय ही है तू महावीर, तेरे वीरत्व को मानता हूँ। ले फेंक रहा हूँ ब्रह्मफास, इसमें तुझको अब बांधता हूँ। यह ब्रह्मास्त्र, यह ब्रह्म फास, यह ब्रह्म अस्त्र है ब्रह्मा का। मैं इसको काट भी सकता हूँ पर इसमें अपमान है ब्रह्मा का। जिस रामचंद्र जगदीश्वर को सुर नर मुनि निस दिन रटते हैं, जिनका लेते ही नाम तुरंत सारे भवबंधन कटते हैं, उनके जन को यह बंधन क्या। पर प्रश्न धर्म का है इसमें, इसलिए नाथ के कार्य हेतु यह अनुचर बद्धता है इसमें। ब्रह्मस्तुति साधव कपि मन कीन विचार, दूत की बंध चरुआ प्रभु कारज लगी कपि बधावा। ओ कहाँ का तू बन रे, कुछ अपनी बात बता दे तू। उद्यान उजाड़ा क्यों मेरा, क्या कारण था बतला दे तू। लंका के राजा का तूने क्या नाम कान से सुना नहीं। तू इतना ढीठ निरंकुश है, मेरे प्रताप से डरा नहीं। मारा है अक्षय कुंवर मेरा, तो क्यों न तेरा संहार करूं। तू ही न्यायी बनकर कह दे, तुझसे कैसा व्यवहार करूं। 10 मुख की प्रश्न पुस्तिका के पन्ने मैं क्रम से लेता हूँ। पहला जो पूछा सर्वप्रथम उसका ही उत्तर देता हूँ। सच्चिदानंद सर्वदानंद बलबोधि ज्ञान सागर है जो, रघुवंश शिरोमणि राघवेंद्र रघुकुल नायक रघुबर है जो दशरथ अजीर बिहारी है, कहलाते रघुकुल भूषण है। रिझी थी जिन पर सुर परखा, हारे जिनसे खरदूषण है। फिर और ध्यान दे लो, जिनकी तरुणी हर लाए हो, मैं उन्हीं राम का सेवक हूँ, तुम जिससे बैर बढ़ाए हो। अब सुनिए लंका आया था, माता का
इतने में भूख लगी ऐसी, विवश हो गया फल खाने को। तूने न ली सुध पाने की, निश्चर कुल में अभाव आया। फल खाकर वृक्ष तोड़ता है, बानर का स्वभाव है। मैं भी श्री राम अर्पण कर उन वृक्षों के फल खाए हैं। तुम उस प्रसाद के पात्र न थे, इसलिए तोड़ गिराए हैं। अच्छा बद का उत्तर यह है, सबको अपना तन प्यारा है। जब उसने मुझे मारा है, तब मैंने उसे संगारा है। गगन तलाक रचना समस्त मुझी में है, आज्ञाकारी है सूर्य चंद्र, उदय अस्त मुझी में है। वाह भाई वाह। मेरी त्योरी के चलते ही त्रिलोक नाचने लगते हैं। ग्रह काल सुरेश कुबेर वरुण मेरे घर पानी भरते हैं। आती है बड़ी हंसी मुझको तेरी अटपटांग बात सुनकर। उस अधम तपस्वी बच्चों को किस भांति बखाना चुन चुन कर। ना समझे किस घमंड में है, स्वामी को अपने समझा ले। उस बानर वाले तपसी से क्या डर जाएंगे लंका वाले। सीता माँ को लंका में रखकर तुम भारी भूल कर रहे हो। जीवन में अपजस अर्जन कर बिन आयु मृत्यु मर रहे हो। सब पीछे से पछताते हैं, जो है मदांध प्रभुता वाले। सन्निकट आ रहा प्रलय काल, सोते हैं क्यों लंका वाले। है यही उचित शत्रुता छोड़ लौटाओ सीता माता को। श्री कौशलेंद्र की छाया में फैलाओ यश प्रतिष्ठा को। मूर्ख जाति बंदर तू, जड़ पे तू जड़ जंतु जड़। आंख फाड़ देख मेरी पीसहु भुजानन के, बललोक पालन के। चंद्रमा अनेक भय तिनके ग्रसन हेतु राहु के समान पे। झुंडन के झुंड कमल पर विराजमान, सुंदर सरोवर पानी गए आसमान पे। हंस के समान शिव शोभित भुजानन पे, गिरी कैलाश सुमन सरस उपजान पे। तूने जो अधम कहा उनको, इससे कब उनकी महिमा घटती। कितनी ही फेंको धूल, सूरज तक नहीं पहुंचती। वाह है वाह। आ गया मृत्यु का दीन समय, उसने ही तुझे घुमाया है। कहना सुनना है व्यर्थ सभी, तू तो सचमुच बौराया है। मेरा मेरा जो बचता है, यह कुछ भी काम न आएगा। कब मुट्ठी बांधे आया था, अब हाथ पसारे जाएगा। ये राज्यसभा के सचिवरों, बानर सचमुच उन्मादी है। सीधा साधा सा लगता है, वास्तव में बड़ा विवादी है। निश्चय ही बल पर फूला है उन दोनों तपसी बच्चों के सिर। इसका अभी काट डालो सामने मेरी इन आंखों के। धाये सचिवन सहित विभीषण आए, नाय शीस करी विनय बहुता, नीत विरोध महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। किसी
दूत का वध करना उचित नहीं है। इसलिए हे नाथ, इसके लिए कोई और अन्य दंड का विचार करिए आप। शायद तुम ठीक कर रहे हो विभीषण। बे पूछे पूछ गुमा कपि ने, उद्यान उजाड़ा सारा है, अतएव निपूछा करो इसे, अब यह आदेश हमारा है। घी और तेल से वस्त्र भिगो, बदवाओ पूछ में बानर की, फिर करो प्रचंड प्रज्वलित अग्नि, लगवाओ पूछ में बानर की। जब जली पूछ से जाएगा तो स्वामी को भड़काएगा, लड़ने के लिए तपस्वियों को अति शीघ्र यहाँ ले आएगा। कपि के ममता पूछ पर सबहि कहु समुझाए, तेल बोर पट बाधि पुनि, पावक देहु लगा। कर दूत अनल यही सिर जाओ, जरा न सोते कारण गिर जा। उलटी पलटी कपि लंका जारी, कूद परा पुनि सिंधु मझारी। आपके आशीर्वाद से मैं लंका में खूब फल खाया और बहुत से राक्षसों का वध किया। उसमें एक अक्षय कुमार भी मारा गया। अब और पूरी लंका को मैं जलाकर राख कर दिया। अब मैं प्रभु के पास वहाँ जाना चाहता हूँ। पहचान के लिए कुछ आप मुझे निशानी दे दीजिए। हे हनुमान, इस चूड़ामणि को प्रभु को देना और उनसे कहना कि यदि एक माह के अंदर वो मेरी सुधि नहीं लेंगे तो वे हमें जीवित नहीं पाएंगे। जाओ पुत्र, आयुष्मान भव। जय श्री राम, जय श्री राम।